भारत में गुस्सा है, आक्रोश है और भारत में अब सब्र नहीं है। हम सब्र नहीं रख पा रहे हैं। अब हम में वो धैर्य नहीं है कि भाई अब और हो, बहुत बहुत हो गया। मनन द्विवेदी जी, यही सवाल, कूटनीतिक भाषा अगर नहीं समझ पा रहा है बांग्लादेश, वैसे भी हमारे यहाँ हम आप क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से ना माने तो फिर क्या करना चाहिए? अब यहाँ कूटनीतिक भाषा बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है बांग्लादेश, तो फिर रणनीतिक भाषा हम समझाएं। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। और जो जनरल साहब कह रहे हैं वो बात भी सही है। एक तरीके का जो जेनोसाइड और प्रताड़ना हिंदुओं को झेलनी पड़ रही है बांग्लादेश में, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अब आप ये देखिए कि अगर इस्लाम के अगेंस्ट कहीं कुछ घटनाक्रम होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा यूरोप उस चीज को लेकर आवाज उठाता है। तो इसमें क्या गलत बात है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ डिसेंट को उनके कर्व किया जा रहा है। तो ऐसे मौके पर विक्रम मिस्त्री ने अपनी खरी खरी जरूर सुनाई होगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और बांग्लादेश अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप है, जो दोस्ताना रिलेशनशिप भारत और बांग्लादेश के बीच रही है, उसको और भी सशक्त बनाना चाहते हैं। क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से नया आता है कि हिंदुओं के ऊपर जो जेनोसाइड हो रहा है बांग्लादेश में, इसके अलावा हमारी भारत सरकार ये भी बात कर रही है, विक्रम मिश्री जी ये भी बात कर रहे हैं कि साइबर टेक्नोलॉजी, बॉर्डर मैनेजमेंट और रिवर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे सब रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे सब इश्यूज पे भी बातचीत हो रही है। पर मुझे लगता है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर ये खतरा है। जैसे कि म्यांमार के जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मुझे लगता है कि युद्ध तो खैर बहुत आगे की चीज है, परंतु भारत को अगर ये डिप्लोमेटिक भाषा भी, कूटनीतिक भाषा भी बांग्लादेश के लोग नहीं समझ रहे, मतलब मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार नहीं समझ रही है, तो हमें अपना पानी, अपना टेक्सटाइल ट्रेड और इकोनॉमिक सैंक्शंस हमें भारत सरकार को और अमेरिका को भी लगाने चाहिए बांग्लादेश के ऊपर, ताकि उनकी अगर इकोनॉमी कमजोर होगी, जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, 80% जो एक्सपोर्ट्स है उनका बांग्लादेश का, वो भारत के साथ है। तो भारत अगर अपने बॉर्डर और ब्लॉकेट कर देगा, डीकपलिंग जिसकी हम बात चाइना के साथ लेकिन करते बहुत हैं, एक्सपर्ट ये वो कहते हैं कि भाई अगर बांग्लादेश से हो जाएगी चीन तो विकल्प बन जाएगा। बांग्लादेश मनन मनन हो द्विवेदी जाएगी। जी, बहुत एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ये कि इकोनॉमिक अगर हम ब्लॉकेज करते हैं तो चीन कहीं ना कहीं विकल्प आ जाएगा, चीन आगे आ जाएगा। हालांकि जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसमें चीन कैसे डिलीवर करेगा, क्योंकि यहाँ तो हम भारत, बांग्लादेश के चारों तरफ भारत है और एक तरफ समुद्र है, तो फिर चीन कैसे सप्लाई करेगा एयर से? लेकिन चीन उसका विकल्प बनने के लिए आगे आ सकता है। बिल्कुल, चीन विकल्प बनने के लिए आगे आ ही नहीं सकता है। चीन विकल्प बना हुआ है, चीन पूरी तरीके से विकल्प बना हुआ है। और हम देखेंगे कि हम्बन टोटा और कोको आइलैंड्स में, हम्बन टोटा तो श्रीलंका में चाइनीज बेस है और कोको आइलैंड्स में भी चाइनीज बेस है। तो ये सारे के सारे बेसिस बन रहे हैं। तो एक तरीके से ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है चाइना की, जिसके तहत वो भारत का सामरिक और रणनीतिक कंटेनमेंट करना चाहता है। तो हमें इन सारी बातों के ऊपर सोचना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक सैंक्शन अगर अमेरिका भी कर देता है और अगर वेस्ट भी कर देता है भारत के साथ साथ, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना की इतनी हिम्मत होगी कि वो ओपनली अपना कोई षड्यंत्र खेल सके बांग्लादेश। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ। लेकिन एक बड़ा सवाल जनरल साहब, मेजर जनरल साहब, सवाल ये है कि एक एक तो हमारे जो फोर्सेस हैं वो सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ। पीओके में बेस बनाया गया, हमने एयर स्ट्राइक भी की थी, दो दो बार स्ट्राइक करके उन बेस को निशाना बनाया, तबाह किया। लेकिन ये खतरा यहाँ पर ये है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो कई 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा बॉर्डर है, और उसमें ख़ासतौर पर जो चिकन नेक का जो एरिया है, उस तरफ अगर बेस बनाना शुरू कर दे पाकिस्तान,
बांग्लादेश में अपने आतंकवादियों को वहां पर ठिकाना बनाना शुरू कर दे। जो खबरें आती भी हैं कि वहां पर ट्रेंड आतंकी भेजे जा रहे हैं, तो ये एक नए मोर्चे पर लड़ाई सुरक्षा बलों के लिए हो जाएगी और बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। देश के साथ जो रिश्ते थे हमारे, वो बहुत ही अच्छे थे। जैसे आपको बताया कि मैंने आपको ये आखिरी बताया प्याज के और आलू के बाद बताई, जो गोलीबारी में ये लोग करने वाले कन्वर्ट सोच रहे हैं। अब देखिए, जो ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली जो हमारे बांग्लादेश के से जो मैं एक शब्द में ये बताऊंगा कि जो हमारे जो इंपोर्ट थे, एक्सपोर्ट थे बांग्लादेश के साथ, वो राइज अप हुए $3.2 बिलियन 2010 से 2011 में, और फिर उसके बाद पीक हुए $16.2 बिलियन 2021-2022 में। लेकिन जो हमारे जो ट्रेड के रिश्ते थे वो तो सफर हुए हैं। अब इसके बताता हूं मैं क्यों। क्योंकि बांग्लादेश रिलाय कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, चीनी के ऊपर, कि अब हम चीनी भी वहां से मंगा लें। अब चीन और तुर्की के ऊपर, पाकिस्तान, चीन और तुर्की, ये तीन ऐसे मुल्क हैं जो बांग्लादेश सोच रहा है कि भाई हम यहां से अपना ऑल्टरनेट करें। क्योंकि अब ये पाकिस्तान के ऊपर रिलायबिलिटी कर रहा है, तो सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या बनता है, किसके लिए मशहूर है, क्या माहिर है। वहां पे सुसाइड बॉम्बर बनते हैं, वहां पे आतंकवादी बनते हैं, वहां पे फैक्ट्री है आतंकवाद की, जो कि पाकिस्तान जो कि आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। अब बांग्लादेश जब पाकिस्तान के ऊपर निर्भर रहेगा, केवल शक्कर के लिए नहीं लेकिन आईटी के लिए भी, इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए, तो जाहिर सी बात है तो वहां से एक्सपोर्ट भी करेगा चीनी, शक्कर, आलू, प्याज के अलावा उग्रवादी, आतंकवादी भी। अब जब उग्रवादी, आतंकवादी, जो जिहादी जो पाकिस्तान से बांग्लादेश आ जाएंगे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था ये पहले, अब ये देखिए इतना अच्छी दोस्ती थी हमारी, ऐसी बिगाड़ी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के अंदर, चीन का भी इन्फ्लुएंस है इसके अंदर। अब ये म्यांमार और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करता था बिल्कुल। जो जितनी भी प्याज, आलू की बातें करी मैंने, शक्कर की बात करी, म्यांमार और हिंदुस्तान मेजर फैक्टर थे इनके एक्सपोर्ट के। अब जब पाकिस्तान के ऊपर आप निर्भर हो जाओगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से आप उम्मीद क्या लगा सकते हो। पाकिस्तान जो है अपने पड़ोसी को धसता है। हिलरी क्लिंटन ने खड़े होकर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोला है, अगर आप सांप पालते हैं ये सोच के कि सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, आप गलत समझ रहे हैं। तो जब बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ दिखेगा तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करेगा, बांग्लादेश को का इस्तेमाल करेगा, और बांग्लादेश इस्तेमाल हो भी जाएगा। बांग्लादेश ये नहीं सोचेगा कि उनका फायदा क्या होगा। इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये भारत के लिए एक होता है डायरेक्ट जो लड़ाई होती है, जंग होती है, जिस जंग में सेना आमने सामने होती है। लेकिन एक जंग जो है हम लगातार 1947 से ही लड़ रहे हैं, हमारे फोर्सेस लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, सीमा पार आतंकवाद। तो वो स्थिति बांग्लादेश की तरफ से भी अब बनती जा रही है, बन सकती है। देखिए बांग्लादेश में लगता नहीं कि जी मैं जनरल साहब से सवाल यही है। जी, बांग्लादेश जो है वो, मुझे लगता नहीं कि वो हिम्मत या जुर्रत या हिमाकत करेगा हमारे से सरहद पे कहीं पे भी पंगा लेने की। अगर उनको मुंहतोड़ जवाब देना है तो हम देंगे अपने तरीके से, अपनी चुनी जगह पे, अपने चुने तरीके से, अपने तौर पे। बांग्लादेश की चाहे उग्रवाद का इस्तेमाल कर ले पाकिस्तान से, चाहे कुछ भी कर ले, वो दमखम नहीं दिखा पाएगा बिल्कुल भी, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा। जैसे पाकिस्तान ने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक स्ट्रैटेजी अपनाई, अपने आप की खबर खुद खोदी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को आज की तारीख में जरूरत नहीं है बाहर के दुश्मन की, वो अपने टुकड़े उनके खुद होंगे पाकिस्तान के। एक पीओके अलग होगा, सिंध प्रोविंस उनका अलग होएगा, बलूचिस्तान उनका अलग होएगा, पाकिस्तान उनका अलग होएगा, पंजाब उनका अलग होएगा। वैसे ये बिगाड़ने में लगे हुए हैं बांग्लादेश को। इनसे हजम नहीं हुआ पाकिस्तान से कि बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते हैं हिंदुस्तान से। बिल्कुल अली भुट्टो ने बिल्कुल, और ये आप अगर पाकिस्तान में तो स्थिति है ही, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, या फिर पीओके में है, बगावत की आग तो वहां पर लगातार भड़की हुई है, जिसे शहबाज सरकार लाख कोशिश के बाद बुझा नहीं पा रहे हैं। बांग्लादेश में वो आग भड़काना चाह रहे हैं। अगर बांग्लादेश भारत बना सकता है तो फिर भारत उस बांग्लादेश का नक्शा भी बदल सकता है, ये तय है। भारतीय सेना में इतनी दमखम है, इतनी ताकत है, और यकीन मानिए कि बांग्लादेश अपनी सर्वनाश की राह पर निकल पड़ा है। भारत के खिलाफ जितना वो उकसाने वाला कदम उठा रहा है, फैसला ले रहा है, वो उसके सर्वनाश के लिए और ज़्यादा
बेहतर और माहौल बना रहा है, मजबूत माहौल बना रहा है जिससे बांग्लादेश का सर्वनाश हो जाए। लेकिन सवाल उन हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर है और अत्याचार की जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों को लेकर उबाल है। भारत में प्रदर्शन लगातार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाई है, हल्ला बोल किया है। बांग्लादेश के खिलाफ देश भर